हमारे साथ हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और वर्तमान में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर फारूक बख्शी। गुलजार साहब के व्यक्तित्व के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक शायर की जो है खास पहचान वो क्या होती है। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है, उनका यौम पैदाइश है। मैं गुलजार साहब की खिदमत में आदाब पेश करता हूं और उन्हें जन्मदिन की दिल से मुबारकबाद देता हूं और उनके करोड़ों चाहने वालों को गुलजार साहब की तरफ से इस मुबारक मौके पर आपने जो पहला सवाल मुझसे किया है कि किसी शायर की खास पहचान क्या होती है। असल में किसी जमाने में, हर जमाना, चाहे वो मीर का जमाना हो, गालिब का हो, तुलसी का हो, कबीर का हो, सूर का हो, एक ही जमाने में कई शायर होते हैं, सैकड़ों शायर होते हैं। फिर ऐसा कैसे होता है कि तुलसी अपने जमाने के सबसे बड़े हो जाते हैं, कबीर अपने जमाने के बड़े हो जाते हैं, गालिब के जमाने में बहुत सारे शायर थे, लेकिन जब उस दौर के बारे में सोचते हैं तो गालिब अकेले नजर आते हैं। यही मामला हमारे जमाने में भी है। असल में असल चीज होती है शायर की अपनी पहचान के वो बात को किस तरह से कहता है और बात, उसकी बात से जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी इनफरादियत है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो सामने आती है। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो आदमी प्रैक्टिस से, मेहनत से हासिल करता है और एक उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो खुदा की देन होती है। गुलजार साहब के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि उनकी जिंदगी जिस तरह के मोड़ से गुजरी है, जिस तरह के मुख्तलिफ काम उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी में किए हैं और वहां से निकलकर वो फिर एक अपने फिल्मी कैरियर का आगाज उन्होंने किया है, तो वो खुदा की दी हुई, उनके अंदर वो ईश्वर की दी हुई वो ताकत है, वो जीनियस, वो बेसिकली जीनियस है। और मैं आपसे बड़ी बेतकल्लुफी से अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी साहित्य की दुनिया में ऐसे लोग बहुत विलक्षण होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं वो जो गुलजार साहब जैसे लोग हैं, और इसे सिर्फ खुदा की और ईश्वर की देन कहा जा सकता है। वो देखिए कि कितनी आसानी के साथ वो जुड़ जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत इस कदर वर्सटाइल है कि उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा, हिदायतकारी भी फिल्मों में की, हर तरह से, हजार तरह, एक शख्सियत के हजार पहलू हैं, लेकिन जिस जगह भी, जिस काम को भी हाथ लगाया वहाँ गुलजार हैं। यही उनकी सबसे बड़ी इनफरादियत है और सबसे बड़ी उनकी शिनाख्त है कि आज भी पूरी फिल्मी दुनिया में उनके जैसा लिखने वाला, उनके जैसा सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है। और जब इससे भी अलग हटके मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि फिल्मी दुनिया की बात तो अपनी जगह बहुत अहम है और यकीन जानिए कि उनकी जो हिदायतकारी है, उनका या उनकी नगमानिगारी है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो खालिस साहित्य रंग की शायरी है, साहित्य रंग कविता है, उसमें हिंदुस्तान की आज की पिछले 50 साल की तारीख में गुलजार साहब का लबो लहजा, उनकी शख्सियत सबसे अलग नजर आती है। उसमें उनका डिक्शन भी शामिल है, जिसे हम लफ्ज़ियात कहते हैं, जो शब्दों का चयन है उनका, उसमें उनके थॉट्स भी हैं, जिसे हम तखय्युल कहते हैं, ख्यालात कहते हैं। तो गुलजार साहब अपनी तमाम चीजों में विलक्षण हैं, बिल्कुल अनोखे और अद्भुत हैं, और ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। गुलजार साहब जो हैं उन्होंने इसे कमर्शियली भी बनाया है, यानी काफ़ी उन्होंने कमर्शियल काम किया। जब वो कमर्शियली इन्होंने उर्दू भाषा के साथ जब काम किया है तो वो उर्दू भाषा की ऊंचाई जो है उसको बरकरार रख पाए। नहीं, आप चाहे उनकी फिल्में देख लीजिए, उनकी फिल्मों के स्क्रिप्ट देख लीजिए, उनके गाने देख लीजिए, बतौर खास आज़ादी के बाद जिस तरह का समाज, जिस तरह की सोसाइटी हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जिस तरह की सोसाइटी बनी है, उसमें गुलजार साहब के लबो लहजे से ज्यादा कोई दूसरा लबो लहजा बेहतर हो ही नहीं सकता बात कहने के लिए, जो गुलजार, इसलिए कि जो गुलजार साहब का जो लबो लहजा है वो मासिस का लबो लहजा है। और यकीन जानिए कि उर्दू वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी फखरी बात है, गुलजार साहब जैसी शख्सियत हमारे पास है। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी पिछले साल नवंबर के महीने में हमने गुलजार साहब के ऊपर एक नेशनल सेमिनार किया, उनकी शख्सियत और उनके फन के हवाले से। और जब मैंने गुलजार साहब को फोन करके उनसे गुजारिश की कि हम आपके ऊपर सेमिनार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी उस सेमिनार में मौजूद रहें,
तो गुलजार साहब ने बखुशी उसकी इजाजत दे दी, बल्कि वो एक रोज पहले आ गए हमारे यहाँ और एक रोज बाद तक हमारे साथ यहाँ रहे। इतने खुश थे वो, सारे सेशंस उन्होंने पर्चे पढ़े गए और जब हजारों के मजमे में पूरी यूनिवर्सिटी ने उनका कलाम सुना तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते शिबली साहब कि किस तरह से लोगों ने का रेस्पॉन्स था। अब जाहिर सी बात है वो रेस्पॉन्स ऐसे आसमान से तो आता नहीं है, आप किसी की बात समझ रहे होते हैं तभी तो रेस्पॉन्स देते हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ तभी तो आपको माकूल जवाब दे रहा हूँ। सही बात है। तो गुलजार साहब की शख्सियत का कमाल ये है कि उन्होंने हमारे अहद की जो साइकी है, नफ्सियात है, जो मनोविज्ञान है, उसको पकड़ लिया है और उसको उसके बयान करने पे वो पूरी तरह से कादिर हैं, कंट्रोल है उनका पूरे तरीके से। तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से मौजूदा जमाने में उर्दू की आबरू में इजाफा हुआ है और हम लोग फख्र से कहते हैं कि गुलजार उर्दू का शायर है। आप ये देखिए, एक चीज और आपसे अर्ज करूं, मैं जिस यूनिवर्सिटी में आज उर्दू का प्रोफेसर हूं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी का एक कुलगीत होता है जिसे तराना कहते हैं। हमारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो कुलगीत है, तराना है, वो गुलजार साहब का लिखा हुआ है। जरा सोचिए आप, हमारे हर फंक्शन से पहले गुलजार साहब का वो तराना सुनाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये गुलजार साहब की मकबूलियत है और ये मकबूलियत उसी वजह से है कि उन्होंने उस लबो लहजे को पकड़ लिया है, उनकी गिरफ्त में है जो बुनियादी तौर से उर्दू का लबो लहजा है। अब आप देखिए ना, गालिब जैसा सीरियल, गालिब सोहराब मोदी की फिल्म के बाद गालिब को लोग फरामोश कर चुके थे फिल्मों में, लेकिन उन्होंने गालिब जैसा सीरियल बना के उसे घर घर पहुंचा दिया। उन्होंने रखा उर्दू के उस मेयार को, बल्कि उस मेयार में मैं तो कहता हूँ और इजाफा किया है उन्होंने अपने समकालीन चीजों को उसमें शामिल करके। बतौर शायर अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो वो संदेश क्या होगा? मैं संदेश देना चाहूंगा कि उर्दू की जो मिठास है वो उसकी पहचान है। उर्दू के अंदर जो यकजहती, इत्तेहाद, मोहब्बत, वफादारी, रवादारी का जो पैगाम है और इस मुल्क की 5000 साल तारीख की सबसे खूबसूरत अगर कोई नुमाइंदा चीज है तो वो उर्दू जबान है, जो किसी मजहब से वाबस्ता नहीं है, किसी जात से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर शख्स ने उससे मोहब्बत की है। और मैं चाहता हूं कि हम सब भी इस जमाने में जब चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि उस मोहब्बत को, उस इत्तेहाद को, उस वफादारी को बाकी रखें।